हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज सानू एसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। तो पीछे सामने टॉपिक लिखा हुआ है कवक, जिसे हम इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। तो हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कवक, हाँ कवक किसे कहते हैं। कवक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कवक आपको बता दूं कि कवक की अगर बात की जाएगी कि कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, अगर बात की जाएगी कि कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, कि साइंस के किस ब्रांच में किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है भैया? माइकोलॉजी में। तो टू स्टडी अबाउट फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किया जाता है। और बात करिए कवक विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? कवक विज्ञान का जनक, अगर क्वेश्चन पूछाएगा फंगल साइंस का फादर किसे बोला गया है, तो कवक विज्ञान का अगर क्या बात की जाए भैया, जनक यानी फादर किसे बोला जाता है? फादर किसे बोला गया है? तो आपने नाम सुना होगा, ध्यान से देखिएगा, माइकेली। किसको कहा जाता है भैया? माइकेली को। तो कवक विज्ञान का जनक किसे बोला गया है? तो माइकेली। तो माइकेली से ही निकल रहा है माइकोलॉजी, इसीलिए इस ब्रांच का नाम क्या रखा गया? माइकोलॉजी। तो कवक विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? माइकेली को बोला गया है। अगर बात की जाएगी भारतीय कवक विज्ञान का जनक, क्या बात की जाएगी कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? तो देखिए भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय कवक विज्ञान का, चलिए ठीक है पूरा लिख देता हूँ, विज्ञान का जनक। तो भारतीय कवक विज्ञान का जनक बटलर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है भैया? बटलर को बोला जाता है। क्या क्वेश्चन पूछाएगा कि कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में। कवक विज्ञान का जनक किसे बोला गया है? तो माइकेली। तो माइकेली से ही नाम रख दिया गया माइकोलॉजी। भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है भैया? तो ये बोला जाता है आपको बटलर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बटलर। आपको लग रहा होगा बटलर कैसा नाम है? बटलर विदेशी नाम है, बट क्या है ये? भारतीय कवक विज्ञान के जनक बटलर ही हैं। अब बात करेगी कि कवक होते क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा कवक क्या होते हैं। तो कवक जो होते हैं परपोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं भैया? तो कवक जो होते हैं परपोषी होते हैं। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कवक परपोषी होते हैं। एक और कुछ हम पूछा जाता है कि जैसे विषाणु का देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। तो विषाणु का प्रभाव यानी विषाणु किसको प्रभावित नहीं कर सकते? तो विषाणु जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉमा लगा दे रहा हूँ, विषाणु जो होते हैं यानी कवक यानी फंगस को प्रभावित नहीं कर पाते। यानी विषाणु किसको प्रभावित नहीं कर पाते? कवक को प्रभावित नहीं कर पाते। तो ये भी पेपर में आएगा अगर कि विषाणु निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं कर पाते? तो कवक को प्रभावित नहीं कर पाते। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या? फेवरेट एग्जाम्पल हमेशा कई बार पेपर में आता है। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है? यीस्ट। यीस्ट का नाम सुना होगा, इसे मैंने पढ़ाया भी था एक बार इम्पोर्टेंट मतलब सेशन एपिसोड में। यीस्ट को हम बोलते हैं खमीर। यीस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर। ध्यान से देखिएगा, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका बहुत इकोनॉमिकल वैल्यू है। इसका प्रयोग डबल रोटी को फुलाने में, डबल रोटी में या डबल रोटी को फुलाने में किया था। किसको भी है? यानी डबल रोटी को में ये खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी को फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो डबल रोटी को फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट यानी खमीर नामक किसका प्रयोग किया जाता है? कवक। तो यीस्ट खमीर क्या है? एक प्रकार कवक है जो डबल रोटी को फुलाने में किया जाता है। अच्छा, एक पेपर में और क्वेश्चन आया था कि यीस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यीस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? विटामिन बी पाया जाता है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, एक बार देखूं पूरा आ रहा है कि नहीं। तो यीस्ट में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यीस्ट में पाया जाने वाला विटामिन बी है। कौन सा है भैया? यीस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर इसको आगे बढ़ता हूँ, आप इसको वो कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस प्रकार के कवक से क्या शराब, ब्रेड और बियर बनाए जाते हैं? तो देखिएगा, आपने पढ़ा होगा सैक्रोमाइसीज। क्या नाम पढ़ा होगा भैया? सैक्रोमाइसीज। क्या भैया? सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी। क्या नाम है भैया? सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी नामक कवक से क्या तैयार किया जाता है? तो सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी नामक कवक से क्या तैयार किया जाता है? ध्यान से देखिएगा। तो इसे क्या बनाया जाता है? तैयार किया जाता है तो शराब तैयार किया जाता है, यानी शराब बनाया जाता है। और क्या तैयार किया जाता है? यानी क्या बनाया जाता है? ब्रेड बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है भैया? बियर।
तो दो मुख्य कवक का ना एग्जाम्पल आपने समझा, यीस्ट जिसे खमीर बोलते हैं, इसका प्रयोग डबल रोटी को फुलाने में किया जाता है। देखिए कितना इकोनॉमिकल वैल्यू बेचा जाता है, सेल किया जाता है, और इसका प्रोडक्शन कितना होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी नामक कवक से शराब बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है और बियर बनाया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है ये सब चीज़, तो जानते होंगे बेकरी उत्पाद, ये सारा बेकरी उत्पाद ही तो लगभग है। अच्छा, अगर ब्रेड मान लिया जाए, डबल रोटी मान ली जाए, तो ये ब्रेड हो गया और डबल रोटी होगा, बेकरी उत्पाद में तो आता है। तो ये भी किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा भी है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। शराब भी किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं, किण्वन प्रक्रिया द्वारा, और बियर भी किण्वन प्रक्रिया यानी किण्वन फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यीस्ट यानी खमीर को किस नाम से जाना जाता है। यीस्ट को ब्रीवर यीस्ट भी बोलते हैं। क्या, देखिएगा यीस्ट जो है, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ से लेकर समझाऊँ आपको। ये जो यीस्ट है, यीस्ट का प्रयोग देखे ना किसमें करते हैं, बेकरी में अधिकतर किया जाता है। डबल रोटी बेकरी में तो आता है, तो यीस्ट का प्रयोग बेकरी उत्पाद में किया जाता है। किसमें भैया, बेकरी उत्पाद में। तो इसलिए इसे किसको, यीस्ट को ब्रीवर, क्या नाम बोला गया है, ब्रीवर यीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीवर यीस्ट भी बोला जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। राइट डाउन करते जाइए। आगे बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक का नाम बताइए। ध्यान से देखिएगा, विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो आपको पढ़ा होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। तो विश्व का पहला एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक जिसे बोलते हैं, एंटीबायोटिक को क्या बोला था भैया, प्रतिजैविक बोला जाता है। तो विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, ध्यान से देखिएगा, विश्व का क्या भैया, प्रथम प्रतिजैविक, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक कौन सा है भैया, तो आपने नाम सुना होगा, प्रतिजैविक का नाम क्या है, पेनिसिलिन। क्या नाम है भैया, पेनिसिलिन। तो विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो क्या नाम है उसका भैया, उसका क्या नाम है, प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है भैया, पेनिसिलिन। जिसको किसने तैयार किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। किसने तैयार किया था भैया, इसकी खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर, क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। तो पहले दो क्वेश्चन निकला, क्या क्वेश्चन निकला कि विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन आंसर देंगे। इसकी खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अब बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसकी खोज कब हुई थी। तो ध्यान देखिएगा, जो पेनिसिलिन की खोज हुई थी 1927-1928 के दौरान। कब भैया, 1927 से लेकर 1928 के दौरान इसकी खोज मानी जाती है। कब भैया, 1928 के दौरान इसकी खोज मानी जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, 1927 से 1928 के दरमियान ये प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, जिसे मेडिसिन ही तो होता है एंटीबायोटिक, इस औषधि यानी पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज हुई। बात की जाएगी कि इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो पेनिसिलिन भी किसके द्वारा तैयार किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसे कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है भैया, इसको भी कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो पहला एक चीज क्वेश्चन बना, विश्व का पहला एंटीबायोटिक यानी मेडिसिन कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन, तो पेनिसिलिन है, जिसके इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बिटवीन 1927 टू 1928। अच्छा, इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसे कवक द्वारा तैयार किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए कि उस कवक का नाम बताइए। तो उस कवक का अगर पूछा है क्या कि कवक का नाम क्या है जिसके द्वारा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है, तो उसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, पेनिसिली। क्या नाम है, देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा बड़ा जानते हैं कैसे होती है, पेनिसिली। पेनिसिली सही था, लेकिन एक बार देखना पड़ जाता है। पेनिसिली नोटेटम। क्या नाम है, पेनिसिली नोटेटम। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि किस पेनिसिलिन किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो फंगस द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका नाम क्या है, पेनिसिलिन नोटेटम। तो पेनिसिलिन भी बोलते हैं इसे और पेनिसिली बोलते हैं। तो पेनिसिलिन से पेनिसिलिन नाम रखा गया या पेनिसिली से नाम पड़ा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक यानी मेडिसिन। पूरा नाम क्या है, पेनिसिली नोटेटम नामक फंगस से
पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है, जिसका पता लगाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसके बीच में 1927 से 1928 के बीच में इसका पता लगाया। अच्छा, बात की जाएगी कि द्वितीय, देखिए सबको पता होता है कि पहले एंटीबायोटिक का नाम क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। अगर बात की जाएगी कि द्वितीय एंटीबायोटिक का नाम बताइए, तो ध्यान से देखिएगा द्वितीय एंटीबायोटिक का नाम, तो ये भी क्वेश्चन में पेपर में आता है। द्वितीय एंटीबायोटिक मैं इस बार इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्रतिजैविक को ही एंटीबायोटिक बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो द्वितीय एंटीबायोटिक का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम भैया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेपर में बहुत पूछा आता है, क्या नाम है भैया, स्ट्रेप्टो, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो द्वितीय सेकंड एंटीबायोटिक का नाम क्या है, भैया, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम है। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम है। ठीक। अच्छा, बात की कि इसकी खोज किसने किया, ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज किया था, ध्यान से देखिएगा, वॉक्समैन ने। किसने किया था भैया, वॉक्समैन ने इसकी खोज किया था। क्वेश्चन पूछाएगा विश्व का पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो विश्व का पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन, इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिटवीन 1927 टू 1928। इसे किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, तो कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस कवक का नाम क्या है, पेनिसिलिन नोटेटम। अगर बात की द्वितीय एंटीबायोटिक का नाम बताइए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज किया वॉक्समैन ने। अच्छा, पूछा कब किया, तो 1943 में किया। कब किया भैया, 1943 के समय इसकी खोज किया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो औषधि है, द्वितीय औषधि जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये किसके लिए प्रभावी माना गया है, तो ये टीबी के उपचार के लिए प्रभाव माना गया है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है किसका उपचार के लिए माना गया है, तो टीबी के उपचार में, यानी ट्यूबरकुलोसिस। अब आपको बताना है, अब आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि टीबी का फुल फॉर्म बताना है आपको। पहला क्वेश्चन कि टीबी का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा टीबी से क्या प्रभावित होता है, क्या भैया, टीबी से क्या प्रभावित होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बताना है कि किसके द्वारा होता है, अच्छा, कि जीवाणु द्वारा होता है, कि विषाणु द्वारा होता है, कि कवक द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और उस जीवाणु विषाणु का या प्रोटोजोआ का नाम क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन बताना है कि पूरा फुल फॉर्म बताना है, प्रभावित क्या होता है टीबी हो जाने पर, हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, किसके द्वारा होता है, और उसका नाम आपको बताना है। तो ये बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताना है, निमोनिया मैंने पढ़ा चुका है, कई बार बताया, श्वसन तंत्र में मैंने पढ़ाया था। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, पहला क्वेश्चन लिखते चले जाएगा। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा कि ये किस, मान लीजिए, चले बता देता हूँ, जीवाणु द्वारा होता है, पता ही होगा, उस जीवाणु का नाम क्या है, ये बताना है, दूसरा क्वेश्चन। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक, तो ये आपको बताना है। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि इसका दूसरा नाम एक होता है, जानते होंगे, एक छत्तक कवक होता है। ध्यान से देखिएगा, एक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, छत्तक कवक होता है। क्या होता है, छत्तक कवक। ध्यान से देखिएगा, एक कौन सा कवक होता है, छत्तक कवक। छत्तक मतलब छत्ता बनाता है, लग रहा है छत्ता है ना। छत्तक कवक का नाम सुना होगा आपने यहाँ तक, छत्तक कवक। थोड़ा मार्कर्स नहीं चल रहे हैं, तो देखिएगा, छत्तक कवक। छत्तक कवक को कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा, तो छत्तक कवक को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, छत्तक कवक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है एग्रीकस, एक का नाम क्या है भैया, एग्रीकस। एक एग्रीकस होता है, ठीक है, और एक एनानीटा। क्या नाम है भैया, एनानीटा। क्या नाम है, एनेनीटा। क्या नाम है, एनेनीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब 2 प्रकार के छत्तक कवक होते हैं। छत्तक मतलब देखे होंगे आप, जिसमें देखे होंगे ऐसे क्या होता है, छत्तक मतलब छाता ऐसा नुमा होता है, संरचना, छाता देखा, वो छत्तक से क्या निकला, छाता, छाता जैसा अम्ब्रेला लाइक शेप्ड होता है वो कवक। कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एग्रीकस होता है और एनेनीटा होता है। क्या होता है भैया, एग्रीकस और एनेनीटा होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एग्रीकस, इसी को हम खाते हैं, ये क्या होता है, इसको हम खा सकते हैं, बहुत ही इसका इकोनॉमिक वैल्यू है, बहुत ही बिकता है, इसका सेल होता है, बहुत प्रोटीनस होता है। तो जैसे
मशरूम बोलते हैं। तो मशरूम का बायोलॉजिकल नेम क्या है? एग्रिकस। और मशरूम क्या है एक प्रकार का? तो आप समझ गए होंगे, कवक है। और अगर इसका देखेंगे मशरूम, देखिए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अम्ब्रेला यानी छत्तक, और है कवक, तो इसीलिए छत्तक कवक बोला गया है। लेकिन इसे खाया नहीं जा सकता, इसे खाया नहीं जा सकता भैया, क्या नहीं खाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पॉइजनस है, यानी जहरीला है। क्या है भैया? जहरीला है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक, अगर बात की जाएगी कि इसके बाद मैं यहीं रोक दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसी के बाद। तो ये पार्ट फर्स्ट है आपका। ठीक, ये पार्ट फर्स्ट रहा, ये कवक का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद मैं जाऊंगा आपका पार्ट सेकंड में, आपका पूरा जितना कवक से क्वेश्चन हो रहेगा वो कवर अप कर दूंगा। तो बताइए छत्तक कवक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक एग्रिकस, जिसे हम मशरूम के नाम से रहता है, जो हम खाते हैं, प्रोटीनस होती है यानी कवक है। और दूसरा होता है, ये भी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है एनेनिटा। ये क्या होता है? खाया नहीं जा सकता, ये क्या है? जहरीला है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ में आया होगा। लाइक ठोकिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।